इस गांव का नाम है हरिपुर। हरिपुर जहां खेतों में हरियाली, चारों तरफ लहलहाती फसलें और उन लोगों का आपस में प्यार देखते ही बनता था। मंदिरों में घंटे और घड़ी पाल की आवाज सुबह शाम मानो जैसे तीर्थ स्थान की याद दिलाती हो। लेकिन कहते हैं एक खराब सेब पूरे गोदाम को खराब कर देता है। ठीक वैसे ही है हरिपुर गांव के सेठ महादेव दास। इनका नाम तो महादेव दास है, लेकिन महादेव में इनका थोड़ा भी विश्वास नहीं है। वह इतना धनवान है कि बड़ी ही आसानी से पूरे गांव की समस्या को एक ही बार में खत्म कर सकता था। लेकिन नहीं, हरिपुर गांव पर राज करने के लिए सेठ महादेव केवल अपनी मनमानी करता था। गांव के किसान मजदूर जब सेठ महादेव दास से उधार मांगने आते थे तो सेठ किसानों को उधार देने से पहले अपना ब्याज ले लिया करता था, और अगर किसी ने समय पर उधार वापस नहीं किया तो उसके परिवार को अपने यहाँ बंधक बनाकर मजदूरों का सारा काम करवाता था। वह इतना निर्दय था कि अपने यहाँ चलने वाले कोल्हू में भी बैलों की जगह इन्हीं गांव वालों को लगाकर फिर उन्हें खेतों में चलवाया करता था। उसके इस आतंक से पूरे गांव वाले परेशान थे, लेकिन करें भी तो क्या करें और जाए भी तो कहां जाए। इनका अंतिम सहारा ही तो सेठ महादेव दास ही था। इसी गांव में विमल और पुष्पा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। बीते कुछ दिनों से दोनों बहुत परेशान थे। इसी तरह हाथों पर हाथ रखकर बैठने से क्या होगा जी? कुछ उपाय करो। घर में खाने को एक रोटी तक नहीं है और खेतों में बुवाई का समय भी निकला जा रहा है। इसी तरह चला तो हम भूखे ही मर जाएंगे। क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तो बस यही एक सहारा बचा है, सेठ महादेव दास के पास जाने के अलावा। वह तो महादेव के नाम पर भी कलंक है, दुष्ट राक्षस है। उसका तो कभी पेट ही नहीं भरता है। मैं क्या कहता हूँ, अगर तुम साथ चलो तो तुम्हारी यह दशा देखकर शायद उसे तुम पर कुछ तरस आ जाए। हाँ, अब तो बस यही एक रास्ता बचा है। पति पत्नी दोनों ना चाहते हुए भी सेठ महादेव दास के पास चले जाते हैं। सेठ के घर पहुंचकर वहां के नजारे देखने के बाद दोनों बहुत घबरा जाते हैं। चलो वापस चलते हैं, इससे अच्छा तो हम भूखे ही मर जाएं। घबराओ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ से अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? हमें सेठ जी से मिलना है, हम इसी गांव से आए हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ। नौकर उन दोनों को सेठ जी के पास ले जाता है। सेठ जी, ये दोनों आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। बताओ, तुम क्या चाहते हो? महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है। सेठ जी, मेरी पत्नी पेट से है और घर में एक पैसा भी नहीं है। बुवाई का समय भी निकला जा रहा है। सेठ जी, अगर आप हमें 2000 रुपए खेती के लिए दे दें तो आपका बहुत मेहरबानी होगी इस गरीब पर। उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर समय पर पैसा वापस नहीं किया तो वह कोल्हू देख रहे हो ना, उसे ही तुम दोनों को खींचना पड़ेगा। सेठ जी, हम पैसे समय पर लौटा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है मनीम जी, इनको पैसा दे दीजिए। और हाँ, चिंता हम नहीं करते, अब से चिंता तुम करना। जी सरकार। विमल और उसके पत्नी सेठ से पैसे उधार लेकर घर आ जाते हैं। पैसे हाथ आते ही विमल पहले से और ज्यादा मेहनत करने लगता है। वह खेती के साथ साथ अपने पत्नी का भी ख्याल रखता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान की खुशी में वह दोनों यह भूल गए थे कि उन्हें सेठ महादेव दास के उधार भी वापस करने हैं। मुझे तो सुंदर सी एक बिटिया ही चाहिए। हमें तो हमारा राजकुमार चाहिए। इनकी प्यार भरी बातें अभी चल ही रही थीं कि बाहर दरवाजे पर किसी की आहट होती है। इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? आराम से, अभी आता हूँ। विमल जाकर दरवाजा खोलता है तो मुनीम के साथ भारी भरकम पहरेदार को देखकर विमल और उसकी पत्नी पुष्पा की मानो होशी उड़ गई थी। तुम दोनों को सेठ जी ने बुलाया है, चलो। जी सरकार, चलिए हम अभी आते हैं। तुम दोनों चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो। नहीं नहीं, हम अभी चलते हैं। चलो रामरथी। विमल और उसकी गर्भवती पत्नी को सेठ महादेव दास के सामने लाया जाता है। विमल,
तुम दोनों ने समय बीत जाने पर भी अभी तक हमारा पैसा वापस नहीं किया। सेठ जी, हम जल्द ही आपके पैसे पाई पाई वापस कर देंगे, हमें माफ कर दीजिए। हमारे यहाँ बस एक ही वसूल है, ले जाओ इन दोनों को और ले जाकर इन्हें कोल्हू में बांध दो। नहीं नहीं सेठ जी, हम पर दया करें। सेठ जी, मुझ पर ना सही, कम से कम मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, वह माँ बनने वाली है। अरे ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, ले जाओ इन दोनों को यहाँ से। विमल के बार बार विनती करने पर भी सेठ नहीं माना। विमल और उसकी पत्नी को भी कोल्हू से बांध दिया गया। एक तरफ जहां सेठ महादेव दास की बेरहमी और अत्याचार से हरिपुर गांव की जनता त्राही त्राही करने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस गांव में चारों तरफ सूखा पड़ जाने से अकाल की स्थिति आ गई थी। अब क्या होगा हमारे परिवार का? कहां से लाएं अन्न का दाना? अब तो लगता है भूखे ही मरेंगे हम सब। पता नहीं हमारे गांव पर किसकी बुरी नजर पड़ गई है। तभी गांव के उस रास्ते से एक साधु महाराज जा रहे होते हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र, हमें बहुत जोर से भूख और प्यास लगी है, कहीं कुछ मिलेगा खाने को? क्षमा करें महाराज, हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, सब लोग भूखे ही मर रहे हैं। तो क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा पुत्र? बस एक ही जगह है गुरुदेव, सेठ महादेव दास, लेकिन वह बहुत ही बुरा आदमी है, आप वहां ना जाएं। हम तो फकीर हैं बेटा, हमारे लिए सब एक समान है, तुम्हारा कल्याण हो। उधर महादेव दास विमल और उसके पत्नी को कोल्हू को खींचता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था। सरकार, पूरे गांव में सूखा पड़ गया है, सभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। फिर तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, अब सभी लोग हमारे कब्जे में होंगे। तभी उसी स्थान पर साधु महाराज सेठ महादेव दास के पास आते हैं। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, इस भूखे ब्राह्मण को कुछ खाने को मिल सकता है क्या? यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है बाबा, जो हम सबको भोजन करवाते फिरे, जाइए यहाँ से। हम तो फकीर हैं बेटा, चले जाएंगे, लेकिन याद रहे, यह जो तुम अत्याचार कर रहे हो, यही तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा। बाबा, हमारी रक्षा करो। तभी पुष्पा जमीन पर गिर जाती है। सभी औरतें जल्दी से उसे उठाकर घर के अंदर ले जाती हैं और कुछ देर के बाद कुटिया के अंदर से बच्चे की आवाज आने लगती है। अरे विमल, बाप बन गए हो, और वह भी एक नहीं, एक पुत्र और एक पुत्री का पिता बन गए हो। नारायण नारायण, सब उसी की लीला है। गांव के औरतों ने उन दोनों बच्चों को साधु महाराज के पास ले आते हैं। उन दोनों के माथे में चमकता हुआ तेज देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह कोई साधारण बालक है। महाराज, आप आशीर्वाद दें। इन सब का कल्याण हो। सभी लोग काम छोड़कर बच्चों को देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। अब तो सेठ महादेव दास का सब्र का बांध टूट गया था। वह तुरंत उन दोनों बालकों की ओर जाने लगता है। बच्चों को हमें दो और तुम सब जाकर अपना काम करो। हेलो दोस्तों, सिस्टम क्रैश होने के कारण आधी स्टोरी है, अगली बार से पूरा स्टोरी लाऊंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।